ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28, 29 और 30 में प्रभु हमें कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति प्राप्त करोगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आज हम लोग इस कोरोना महामारी के अवसर में थके मांदे और बोझ से दबे हुए हैं। इस कोरोना महामारी के इस शुभ अवसर पर ईश्वर ने हम लोगों को विशेष आशीष और कृपा प्रदान किए हैं कि हम लोग जहां कहीं भी हैं, पवित्र यूख्रिस्त में यूट्यूब के माध्यम से हम लोग भाग ले सकते हैं। और ईश्वर ने हम लोगों को भी फियात मिशन की ओर से यही आशीर्वाद दिए हैं। इसलिए आइए हम लोग आज जिस प्रकार प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने आप को प्रस्तुत किए हैं, हमारे जीवन की थकावटों को और हमारे जीवन की परेशानियों को हमारे प्रभु के चरणों में समर्पित करें और प्रभु से हम लोग इस पवित्र मिशा में विशेष रूप प्रार्थना करें। आइए आज के दिन हम लोग विशेष रूप से माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये मई महीना में हम लोग माता मरियम की आदर और भक्ति अधिक दिखाते हैं। आइए माता मरियम हम सबों की माँ हम लोगों के लिए मध्यस्थता करे और हमारे प्रभु ईश्वर की आशीष और कृपा हमारे जीवन में और हमारे परिवार के लोगों के जीवन में परिपूर्ण हो जाए। इन्हीं मतलबों को प्रभु के चरणों में आए हम लोग समर्पित करें और अपने आप को प्रभु के भोज में भाग लेने के लिए प्रस्तुत करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को एक सरलता का जीवन, नम्रता का जीवन जीने के लिए अपने वचन के माध्यम से बुलाते हैं। आइए हम लोग अपना अपना जीवन को परीक्षा करके देखें कि हम लोगों का जीवन में ईसा मसीह के द्वारा दिए गए नम्रता और विनीत भाव की शिक्षा को हम लोग किस प्रकार अपनाए हैं। यदि हम लोग हमारे जीवन में लोगों की तुलना में अपने आप को बड़ा समझे हैं या लोगों को हम लोग आदर सम्मान नहीं दिखाए हैं, तो आइए हम लोग आज अपने आप को ईश्वर के सामने विनीत भाव से प्रस्तुत करें। दिनहीन बनाकर हम लोग ईश्वर के सामने अपने आप को प्रस्तुत करें, ताकि हमारा प्रभु ईश्वर जो विनीत है, जो स्वभाव से नम्र है, वो हमें उचित समय में ऊपर उठाएंगे। इसलिए आइए हम लोग थोड़ी देर मौन रहकर अपनी अपनी पापों से पश्चाताप करते हुए ईश्वर से क्षमा मांगे, ताकि हम लोग इस मिशन में भाग लेने के योग्य पवित्र बन जाएं। हम सब मिलकर बोले,
हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने बपतिस्मा से प्राप्त नवजन्म द्वारा हमें अमरता के योग्य बनाकर स्वर्गीय जीवन प्रदान किया है। तेरी दया और सामर्थ्य से हम परिपूर्ण महिमा प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान और युग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र, अध्याय 16, पद संख्या 1 से लेकर 10 तक। इसके बाद वह देरबे और लुस्रा पहुंचा। वहां तिमोथी नामक एक शिष्य था, जो ईसाई यहूदी माता और यूनानी पिता का पुत्र था। लुस्रा और इकोनियम के भाइयों में उसका अच्छा नाम था। पौलुस चाहता था कि वह यात्रा में उसका साथी बने। उस प्रदेश में रहने वाले यहूदियों के कारण उसने तिमोथी का खतना कराया, क्योंकि सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी है। वे नगर नगर जाकर यरूशलेम में प्रेरितों तथा अध्यक्षकों द्वारा किए हुए निर्णय सुनाते और उनके पालन का आदेश देते थे। इस प्रकार कलीसियाओं का विकास और कलीसियाओं में विश्वास दृढ़ होता जा रहा था और उनकी संख्या दिनों दिन बढ़ रही थी। जब पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन का प्रचार करने से मना किया, तो उन्होंने फ्रूगिया और गलातिया का दौरा किया। मूसिया के सीमांतों पर पहुंचकर वे बिथुनिया जाने की तैयारी कर रहे थे कि ईसा के आत्मा ने उन्हें अनुमति नहीं दी। इसलिए वे मूसिया पार कर त्रोआस आए। वहां पौलुस ने रात को एक दिव्य दर्शन देखा। एक मकेदुनी उसके सामने खड़ा होकर यह अनुरोध कर रहा था, आप समुद्र पार कर मकेदुनिया आए और हमारी सहायता कीजिए। इस दर्शन के बाद हमने यह समझकर तुरंत मकेदुनिया जाने का प्रयत्न किया कि ईश्वर ने वहां सुसमाचार का प्रचार करने के लिए हमें बुलाया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। हालेलुया। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो।
उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हुओ। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो। अनुवाक्य। हालेलुया। भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। ओ ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयोग बनी रहती है। भजन अनुवाक्य। हालेलुया। जय घोष। यदि तुमने मसीह के साथ जीव उठा है, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है, तो आप ऊपर की चीजों की खोज में लगे रहें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 15 पद संख्या 18 से 21 तक। यदि संसार तुम लोगों से बैर करे, तो याद रखो कि तुम में से पहले उसने मुझसे बैर किया। यदि तुम संसार के होते, तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। मैंने तुमसे जो बात कही उसे याद रखो। सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया, तो वे तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया, तो वे तुम्हारी शिक्षा का भी पालन करेंगे। वे यह सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि जिसने मुझे भेजा उसे वे नहीं जानते। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ईसा मसीह आज हम लोगों को कहते हैं, मैंने तुमसे जो बात कही है उसे याद रखो। सेवक अपना स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता है। आज प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को अपने पवित्र वचनों के माध्यम से नम्रता की जीवन जीने के लिए सिखलाते हैं। प्रभु ईसा मसीह जो हृदय से नम्र और विनीत हैं, हमें कहते हैं, मुझसे सीखो, मैं हृदय से नम्र और विनीत हूं, और तुम अपनी आत्मा के लिए शांति प्राप्त करोगे। वही प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 10-24 में कहते हैं, ना तो शिष्य गुरु से बड़ा होता है, ना सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए गुरु जैसे बन जाना और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसे बन जाना ही बहुत है। यही बातों को ध्यान में रखते हुए जब हम लोग हमारे जीवन में जो घटा है, जो बीता है, उसको जब हम देखते हैं, परीक्षा करते हैं, और जब हम लोग अपने आप को एक सेवक के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, तो हमारे भाई बहनों के बीच में रिश्ता टूट जाता है।
जब हम लोग एक सेवक होने के नाते हम लोगों का गुरुओं के द्वारा दिए गए आज्ञाओं का पालन नहीं करते, तो हम लोगों का प्रेम का रिश्ता टूट जाता है। इसलिए प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार ही खुद हम लोगों को शिक्षा देता है, चाहे हम लोग बड़े हों या छोटे हों। हम लोगों को यही जानना है कि हम लोगों को गुरु कहलाना स्वीकार नहीं करना है, हम लोगों को पिता कहलाना स्वीकार करना नहीं है, कि हम लोगों को आचार्य कहलाना स्वीकार करना नहीं है। क्योंकि पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल हम लोगों को कहते हैं कि आप लोगों का गुरु, आप लोगों का पिता और आप लोगों का आचार्य प्रभु ईसा मसीह है, जो स्वर्ग में है, जो सबसे बड़े हैं। इसलिए जो अपने आप को बड़ा बनाता है उसे छोटा बनाया जाएगा, जो अपने आप को छोटा समझता है उसे बड़ा बनाया जाएगा। इस प्रकार की नम्रता की भावना को प्रभु ईसा मसीह हम लोगों को शिक्षा देते हैं। इसलिए आइए हम लोग हमारे प्रभु ईसा मसीह के वचनों से इस संसार में रहकर हम लोग सब कोई भाई भाई के समान, सब कोई बहन बहन के समान हम लोग अपने आप को प्रभु के प्रेम में एक दूसरों की सेवा, एक दूसरों की मदद करने में हम लोग व्यस्त रहें। क्योंकि प्रभु ईसा मसीह आज हम लोगों को कहते हैं, मैंने तुम लोगों को संसार में से चुन लिया है ईश्वरीय प्यार को बांटने के लिए। जो ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र होने के नाते वास्तव में जो ईश्वर थे, अपने आप को ईश्वर के बराबरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को ईश्वर के बराबरी नहीं किया। उन्होंने एक दास का रूप धारण किया और अपने आप को मनुष्यों के समान बनाकर दिनहीन बनाया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें एक महान नाम प्रदान किया है, एक ऐसा नाम कि जिसका नाम सब जाति से, सब नामों से सर्वश्रेष्ठ है। वह नाम सुनते ही इस संसार में, चाहे आकाश या पृथ्वी या अधलोक में, सब कोई उसके नाम सुनते ही घुटने टेकते हैं। आइए हम लोग हमारे मनोभावों को प्रभु ईसा मसीह के मनोभावों में परिवर्तन करने के लिए आज से कोशिश करें और प्रभु ईसा मसीह की तरह ईश्वर का एक सच्चा सेवक की तरह हम लोग भी अपना जीवन को जीने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम लोग इन्हीं मतलबों को ईश्वर के चरणों में समर्पित करें और ईश्वर से हम लोग आज के पवित्र मिसा के माध्यम से प्रार्थना के द्वारा ईश्वर की आशीष और कृपा को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। धन्य है तू विश्व मंडल के प्रभु ईश्वर, यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह भूमि की उपज और मनुष्यों के परिश्रम का फल है। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है तू विश्व मंडल के प्रभु ईश्वर। हे प्रभु, हम इस जल और द्राक्षरस के सम्मिश्रण के द्वारा प्रभु की ईश्वरता का सहभागी बन जाएं।
धन्य है तू विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। यह दाखरस जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से ही मिला है। यह दाखलता की उपज और मनुष्यों की परिश्रम का फल है। यह हमारे लिए आध्यात्मिक पेय बन जाएगी। धन्य है तू विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर। हे प्रभु, मैं अपने को दीनहीन समझता हूँ और हृदय से पश्चाताप करता हूँ। तो हम पर दया कर और आज हमारा यह बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, मुझ पर दया कर, मुझ पापी को शुद्ध कर। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपने इस परिवार की भेंट दयापूर्वक ग्रहण कर ले। तेरे संरक्षण में यह तेरे दानों का सदुपयोग करके अनंत पुरस्कार प्राप्त करे। यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रभु में मन लगाए। हम अपने प्रभु ईश्वर को मन में लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हम नित्य धन्य कुमारी मरियम के दिन आज तेरी स्तुति और गुणगान करते हैं, क्योंकि इन्होंने पवित्र आत्मा के प्रभाव से तेरे एक लौटे पुत्र को गर्भ में धारण किया और अपना कुमारपन अखंड रखते हुए संसार की मुक्ति के लिए सनातन ज्योति हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को जन्म दिया। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ। यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो। यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर
जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर कि हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे कार्डिनल जॉर्ज एलन चेरी, हमारे धर्माध्यक्ष आंद्रियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि लें जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गणों सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान और योग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाए हैं। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें वही जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान और युग जीता रहता और राज्य करता है।
की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रिस्त की जय। प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरा शरीर और रक्त का सम्मिश्रण हमें अनंत जीवन के लिए रक्षा करता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त मैं तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने वाला हूँ, यह मेरे लिए दंड का कारण है। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का देह और रक्त मुझे अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। ख्रिस्त का देह और रक्त 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 प्रभु ने यह प्रार्थना की, हे पिता मैं उनके लिए विनती करता हूँ कि वे हम में एक हो जाएं, कि संसार विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमें प्रेम पूर्वक अपनी शरण में ले ले। तेरे पुत्र के दुख भोग द्वारा हमारी मुक्ति हुई है, इसलिए हम उनके पुनरुत्थान के कारण आनंद मनाए। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त, तेरे पुत्र इस संसार में हमारे मुक्ति बनकर आए हैं। उन्हीं की कृपा से आज हम तेरे पवित्र वेदी के सामने उपस्थित हैं। हे प्रभु तूने हमारे जीवन को ऐसे वर दे कि हम सदा तेरे हाथों में सुरक्षित रहें।
यह प्रार्थना हम करते हैं तेरे पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर की आशीष और कृपा हमारे जीवन में बना हुआ है, क्योंकि ईश्वर ने इस कोरोना महामारी के जंग के अवसर पर भी हमारे पुण्य पिता फ्रांसिस की ओर से यही आज्ञा दी गई है कि हम लोग YouTube चैनल में भी मिसा में भाग लेकर ईश्वर की वही आशीष और कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों के लिए हर एक रोज शाम 4 बजे फियात मिशन की ओर से यह हिंदी पवित्र मिसा बलिदान का आयोजन किया गया है। आप लोग जहां कहीं से भी अपने मोबाइल में या टैब में या टीवी में कनेक्ट करके आप लोग पवित्र मिसा में भाग लेकर प्रभु के वरदानों को घर बैठे बैठे आप लोग स्वीकार करें। प्रभु की आशीष और कृपा आपके और आपके परिवार के सभी सदस्यों को मुक्ति प्रदान करे। सबों को जय यीशु।